हेलो दोस्तों, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती होंगे अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ, ठीक ठाक हैं। तो सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का अपनी एक और नई वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो भी हमारी हाउसवाइफ बहनें हैं, सिलाई करना चाहती हैं या सिलाई सीखना चाहती हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक यूजफुल होने जा रही है। जैसे कि सिलाई करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, हम लोग जब खुद से सिलाई करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट ही मिलता है, कोई हानिकारक नहीं होता है। तो देखिए, एक फ़ायदा तो ये है कि हम कहीं जा रहे हैं और मेरे पास साड़ी रखी है, उसका ब्लाउज नहीं बना है, तो मैं उसका मटेरियल मंगा करके तुरंत ही काट करके उसे 1 घंटे में तैयार कर लेंगे और पहन लेंगे। अगर मुझे कहीं बुटीक पर सिलवाना है तो उसके अर्जेंट के तो आप जानते ही होंगे कि कितना पैसे लगते हैं, मनमाने पैसे लेते हैं और फिर दूने पैसे ले लेते हैं, तब कहीं ब्लाउज बना कर के देते हैं। ब्लाउज हो या सूट हो, कुछ भी हो, तो हमारे कपड़े तब बना कर के देते हैं। अगर उससे दूने पैसे ले लेते हैं और नहीं तो कह देते हैं अभी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि ऐसा हमारे साथ भी होता है, मैं भी करती हूँ ऐसा, लेकिन करना पड़ता है मजबूरी में। और कुछ हमारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो कि गरीब होते हैं, मतलब इतने पैसे में नहीं सक्षम होते हैं कि अर्जेंट वाले पैसे दे जाएं और तब उन्हें कपड़े मिले, तो हम उनको भी मैनेज कर देते हैं। हम उसी जो हमारी सिलाई के रेट हैं उन्हीं रेट में सिल करके उन्हें अर्जेंट में देना पड़ता है, दे देते हैं। क्योंकि ये हमारा व्यवहार होता है कि जितना अच्छा कस्टमर से व्यवहार बना लो उतनी अच्छी आपकी सिलाई चल जाएगी। तो आप लोग हमारे देख ही रहे होंगे स्क्रीन पर कि हमारे पीछे कितने ब्लाउज हैं सिले पड़े हैं, टंगे, और अभी सिलने के लिए तख्त पे बहुत सारे रखे हैं। तो हमें अपने कपड़े बनाने का भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मैं सिलाई करती हूँ। और हालांकि ना तो मेरा मार्केट है, ये गांव में ही रोड पे है दुकान, मैं उसी पे करती हूँ। तो देखिए, एक फ़ायदे तो ये है जो अपना कपड़ा जल्दी बना करके पहन सकते हैं। दूसरा फ़ायदा कि आप कपड़ा सिलवाना जाते हैं, उससे इतनी महंगी सिलाई लेते हैं, जितने का कपड़ा नहीं शायद उतनी सिलाई ले लेते हैं, तो बहुत कष्ट होता है। जब हम खुद से बना लेते हैं तो हम मार्केट से जा कर के सस्ता कपड़ा ले कर के और लेस वगैरह ले कर के ले आते हैं और नई नई डिज़ाइन के कपड़े क्रिएट करके खुद पहन सकते हैं। तो इसके 2 फ़ायदे तो ये हो गए कि डिज़ाइन के कपड़े कम पैसों में पहन सकते हैं। हालांकि पैसे कम, मेहनत तो लगती है। देखिए, अपने लिए मेहनत नहीं करेंगे तो हम किसके लिए करेंगे? मेहनत तो थोड़ी लगती ही है, लेकिन पैसा तो बच जाता है। तीसरा बेनिफिट ये है कि जो आपके घर में फटे पुराने कपड़े पड़े रहते हैं, उन्हें कहीं दर्जी से सिलवाने जाते हैं तो भी उसके पैसे लेते हैं। लगभग एक कपड़े को सही करने में, अगर मैं मोटा पैसा बताऊं, बिल्कुल सस्ता बताऊं, तो 25 से 30 रुपए तो ले ही लेते हैं। तो अगर इसके ये भी फ़ायदे हैं कि अगर आपके घर सिलाई मशीन है और आप सिलना जानते हैं तो वही 20 से 30 रुपए बचा करके एक गुल्लक में डालेंगे तो भी हम किसी दिन हज़ारों रुपए से गुल्लक भर जाएगी। तो ये तो है तो अपनी सेविंग ही। तो इसलिए कहते हैं सिलाई के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और फिर अगला फ़ायदा ये भी होता है कि अगर हम सिलना
जानते हैं जब हम अच्छे अच्छे अपने डिज़ाइन के कपड़े क्रिएट करके पहनेंगे तो बाहर के लोग भी देखेंगे और कहेंगे, पूछेंगे कहाँ सिलवाया। जब मैं कहूँगी, कहते हैं कि आप लोग कहते हैं कि मैंने खुद से सिलाया, तो वो भी सिलवाने का मन करते हैं और आपसे सिलवाते हैं, तो उससे भी आपकी अर्निंग होती है। तो इससे बताया मैंने कई फ़ायदे होते हैं सिलाई से। तो देखिए, एक तो ये होता कि आत्मनिर्भर भी हो जाते हैं इससे, कि मतलब हम सिलाई करते हैं तो पैसा कमाते हैं, तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और अपना खर्चा खुद निकाल लेते हैं और अच्छे कपड़े, डिजाइनन के कपड़े क्रिएट करके हम पहन सकते हैं, अपने घर वालों को भी पहना सकते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं सिलाई से। सिलाई से घाटा नहीं है कुछ। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, जो भी बहनें सीखना चाहती हैं सिलाई, तो वो सीख सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझिए। क्या एक लेडीज होकर के कुछ कर नहीं सकती है? सब कुछ कर सकती है। वो कर सकती है जो आज के समय में एक लड़का नहीं कर सकता है, वो लड़की कर सकती है। बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं, मैं क्या क्या दूँ, कि जो भी हमारी बहनें हैं, लेकिन समझ उन्हीं को आता है जो अपनी दुनिया से हार चुकी होती हैं, जिनको मतलब जिनके मम्मी पापा या ससुराल में उनकी केयर करते हैं। जिन बेटियों की बहू कोई केयर होती है, उनको समझ में नहीं आता। जिसके ऊपर कष्ट का पहाड़ टूटा हो, संकटों से भरा जीवन हो, उसको ही ये दिन समझ में आएंगे, ये मोटिवेट वीडियो समझ में आएगी। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, कोई ज़रा भी स्किप मत करिएगा, जिससे कि हमें भी थोड़ा लाभ हो। सिर्फ मैं आप लोगों से ही जुड़ी हूँ, आप लोग हमारे भाई और बहन हैं, तो आप लोग इस बहन को भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ताकि ये भी आगे बढ़ सके, अपने कदम को आगे बढ़ा सके। अभी तो ज्यों की त्यों ही कदम जुड़े हुए हैं। हालांकि काम तो चल रहा है, लेकिन अच्छा खासा जितना मैं चाहती हूँ उतना पैसा अर्न नहीं अभी हो रहा है, क्योंकि मैं कुछ बड़ा अचीव करना चाहती हूँ। यहाँ देखिए, हमारे भैया आ गए, एक लोग कपड़े देने के लिए, सिलवाने के लिए आए हैं, तो मैं अभी उनको देख रहे हैं कपड़े ये सिलने के लिए, और अर्जेंट की कह रहे हैं कि मुझे अर्जेंट कपड़े चाहिए। बताओ, इतने हमारे पास कपड़े भरे पड़े हैं, तो मैं इनको अर्जेंट कैसे दूँ। और वर्क वाले ही फैब्रिक हैं, तो मैं इसको रख देती हूँ और अब ये बात करवाएंगे अपनी वाइफ से। तो प्लीज़ मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। इसी के साथ साथ मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।